In this particular video, we are talking about how to analyze an algorithm. And after watching this video, we will come to know about what is a good algorithm efficiency क्या होती है, how algorithms is analyzed, what is running time and priori and posterior analysis. एंड एट द सेम टाइम हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि परफॉर्मेंस एनालिसिस क्या होती है और परफॉर्मेंस मेजरमेंट का मतलब क्या है, एंड हाउ कैन वी रिलेट दिस विथ एल्गोरिदम एनालिसिस. सो जब हम बात करते हैं एल्गोरिदम की, सो वी ऑल नो दैट एल्गोरिदम इज स्टेप्स और सेट ऑफ स्टेप्स रिटन टू कैरी आउट ए स्पेसिफिक ऑपरेशन, या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हम सेट ऑफ स्टेप्स लिखते हैं जो कि अनएम्बिगियस होते हैं, फाइनाइट होते हैं और एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में होते हैं, दे आर कॉल्ड एल्गोरिदम. वी कैन ऑल्सो से दैट एल्गोरिदम इज व्हाट इट इज अ मेथड ऑफ ट्रांसलेटिंग व्हाट इनपुट इनटू आउटपुट. लेट्स सी दिस एग्जांपल. यहाँ पर हम एक एल्गोरिदम रेडी किए हैं जिसमें कि हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं स्मॉल नंबर का लार्ज नंबर से. एंड इस एल्गोरिदम को बताने का मेरा मतलब ये है कि आप देखेंगे कि इस एल्गोरिदम में एक सेक्शन है जहां पे हम इनपुट के लिए स्टेटमेंट कर रहे हैं, एक सेक्शन है जो ऑपरेशन के लिए है और एक सेक्शन है इंफॉर्मेशन के लिए. तो कोई भी एल्गोरिदम जो होता है उसमें बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं. ऑब्वियसली एक डेटा, एक इंफॉर्मेशन का और एक ऑपरेशन का. द मोटिव इज वेरी मच क्लियर दैट आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो हम यहाँ पे डेटा की बात कर रहे हैं, दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू योर स्पेस. And when we talk about this information, that is again about the space. And when we talk about this operation, it is somehow related to time consumption. So कभी भी किसी भी एल्गोरिदम की हम बात करते हैं तो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली स्पेस एंड टाइम का कंजम्पशन हमारे एल्गोरिदम में इन्वॉल्व होता है. एंड इसी दोनों पॉइंट को हम आगे चल के समझने की कोशिश करेंगे. सो एल्गोरिथम इज व्हाट बेसिकली वी, एज आई सेड, प्रॉब्लम सॉल्विंग. एंड जब हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो उसके बहुत सारे डिफरेंट एल्गोरिदम्स बनाए जा सकते हैं. बट द क्वेश्चन इज दैट कि इन सारे एल्गोरिदम्स में विच इज द बेस्ट एल्गोरिदम. So now the question is that what is good algorithm? How can we say that this particular algorithm is good, or how can we define it? So the question is what कि इसका जो आंसर है that is your algorithm analysis. इसके प्रीवियस सेशन में हमने एल्गोरिदम एनालिसिस के बारे में आपको डिफाइन किया था. सो क्वेश्चन आता है जब हम एल्गोरिदम एनालिसिस की बात करते हैं. So it's all about comparing multiple algorithm and find the best algorithm. But the question again is how can we compare multiple algorithm? What are the criterias? So this is the question, or this is the main motive of this video, is that how to analyze algorithm. So there are basically 2 criteria to judge an algorithm. जब भी हम किसी एल्गोरिदम को एनालाइज करते हैं तो उसके 2 बेसिक फैक्टर्स होते हैं. एक होता है करेक्टनेस और दूसरा होता है एफिशिएंसी. जब हम बात करते हैं करेक्टनेस की तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आउटपुट से है. आउटपुट का मतलब कि जो हम एल्गोरिदम से एक्सपेक्ट कर रहे हैं आउटपुट का, क्या वो डिजायर्ड आउटपुट हमें मिल रहा है. सिमिलरली क्या मेरा जो एल्गोरिदम है उसके जितने भी स्टेप्स हमने लिखे हुए हैं, दे आर रीडेबल, दे आर अंडरस्टैंडेबल, एंड एट द सेम टाइम क्लैरिटी. क्लैरिटी का मतलब जो हमारे एल्गोरिदम की ओरिजिनल स्पेसिफिकेशंस थी, क्या क्लियरली उसी की बेसिस पे एल्गोरिदम वर्कआउट कर रहा है. सो ओवरऑल करेक्टनेस का मतलब कहीं ना कहीं हम बात करते हैं हमारे एल्गोरिदम के डिजाइन की. सो द क्वेश्चन कम्स इज दैट कि क्या ये करेक्टनेस हमारे एल्गोरिदम की परफॉर्मेंस को प्रभावित करता है, क्या डज इट अफेक्ट्स द परफॉर्मेंस. सो द आंसर इज व्हाट, नो, बिकॉज करेक्टनेस ऑब्वियसली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एल्गोरिदम. बट जहां तक बात है परफॉर्मेंस की तो करेक्टनेस का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट या रिलेशन हमारे परफॉर्मेंस से नहीं होता है. So there the another criteria for judging an algorithm is what, our efficiency. Now efficiency is all about computing time, and we can say what, the space management. कि हमारा जो एल्गोरिदम है वो एग्जीक्यूट होने में, रन होने में कितना टाइम ले रहा है, प्लस उसकी जो मेमोरी की कंजम्पशन है वो कितनी है. इन दोनों से मिलकर हमारा एफिशिएंसी तैयार होता है.
और ये जो एफिशिएंसी होती है, क्या ये हमारे एल्गोरिदम की परफॉर्मेंस को प्रभावित करती? तो यस, इसका आंसर है एब्सोल्युटली यस. सो इट मीन्स दैट when we talk about a good algorithm, so good algorithm is all about an efficient algorithm. Now what is the meaning of this efficient algorithm? This is the one which has small running time as well as which takes less memory. You can see here मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ running time की. I'm not saying computing time. क्यों? इसे हम थोड़ी देर से समझने की कोशिश करते हैं. बट जब भी हम बात करते हैं गुड एल्गोरिदम की, इट्स ऑल अबाउट algorithm which takes small running time and takes less memory. So the question we are talking about ki how to analyze algorithm, so we can say correctness is not the criteria for judging an algorithm, but we always analyze an algorithm on the basis of efficiency. So जब हम बात करते हैं algorithm analysis की, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं efficiency comparison की. Now जब हम एफिशिएंसी को कंपेयर करने की बात करते हैं तो ये दो तरीके से हो सकता है. एक जिसे हम बोलते हैं एनालिटिकल एंड द सेकंड इज व्हाट माय एक्सपेरिमेंटल. नाउ एनालिटिकल इज यू कैन से द थियोरेटिकली कंपैरिजन वी कैन से, एंड द एक्सपेरिमेंटल वी कैन से द प्रैक्टिकल कंपैरिजन. Analytical is also called priori comparison and experimental is called posterior comparison, or we can say priori analysis and the posterior analysis. The basic difference between these two, जो main difference होता है, that is what the priori is always independent and posterior is always dependent. तो चलिए पहले हम posterior को समझते हैं. पोस्टीरियर या एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस में एग्जैक्टली हम क्या करते हैं, देन हम इसे डिपेंडेंट क्यों बोलते हैं और एनालिटिकल को हम इंडिपेंडेंट क्यों बोलते हैं, थोड़ा सा डिटेल में इसे देखते हैं. एंड बट उससे पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जब हम थियोरेटिकली एल्गोरिदम को एनालाइज करते हैं या प्रायरी जब एनालिसिस होती है, दैट इज कॉल्ड योर परफॉर्मेंस एनालिसिस. और जब हम एल्गोरिदम को प्रैक्टिकली मेजर करते हैं, जब उसको एनालाइज करते हैं, लाइक जब एल्गोरिदम इज कन्वर्टेड इनटू प्रोग्राम्स एंड उसके बाद जो उसकी परफॉर्मेंस की मेजरमेंट होती है या जो उसकी एनालिसिस होती है, दैट इज कॉल्ड योर परफॉर्मेंस मेजरमेंट. सो आई होप आपको ये परफॉर्मेंस एनालिसिस और परफॉर्मेंस मेजरमेंट में डिफरेंस समझ में आ रहा होगा. सो लेट्स टॉक अबाउट एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस और पोस्टीरियर एनालिसिस. जब हम बात करते हैं पोस्टीरियर एनालिसिस की, तो इसका मतलब ये होता है कि पहले हम एल्गोरिदम की बेसिस पे प्रोग्राम रेडी करते हैं एंड उसको हम अपने मशीन में इम्प्लीमेंट करते हैं और मशीन में इम्प्लीमेंट करने के बाद उसे रन करते हैं. तो जब हम रन करते हैं तो हम ये डिसाइड करते हैं, ये मेजर करते हैं कि उसका एग्जीक्यूशन टाइम कितना है. बट द प्रॉब्लम इज दैट कि एग्जीक्यूशन टाइम हम जब हम मेजर करते हैं तो एग्जैक्ट टाइमिंग तो हमें मिलती है, लाइक से फॉर एग्जांपल हमारा एक एल्गोरिदम या प्रोग्राम 0.4 सेकेंड पे एग्जीक्यूट हो रहा है. बट द प्रॉब्लम इज दैट कि दिस एग्जीक्यूशन टाइम ऑब्वियसली डिपेंड्स अपॉन द अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स, लाइक आपके मशीन का कॉन्फ़िगरेशन कैसा है. मशीन का कॉन्फ़िगरेशन का मतलब हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं द प्रोसेसर इज व्हाट, लाइक वी कैन से what about the RAM, and we can say what kind of operating system is there and what kind of compiler we have. तो जब ये सारे पॉइंट्स को हम लेके वर्क करते हैं, से फॉर एग्जांपल अगर मेरा प्रोसेसर ऑब्वियसली Pentium 4 है तो एग्जीक्यूशन टाइम ज़्यादा होगा, बट i5 अगर प्रोसेसर में यूज़ कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली एग्जीक्यूशन टाइम कम होगा. So it means that it becomes very difficult to judge an algorithm to कि whether that algorithm is best or not, because हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स बहुत सारे हो जाते हैं. एंड एट द टाइम दूसरा एक जो हमारा एनालिसिस का क्राइटेरिया होता है जब हम एक्सपेरिमेंटली करते हैं या प्रैक्टिकली करते हैं, दैट इज लाइन ऑफ कोड. यहाँ पर लाइन ऑफ कोड को बोलने का मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट लैंग्वेज. कि लेट सपोज अगर आपने हमारा एक कोड लिखा C++ में और उसी कोड को जावा में लिखा और उसी कोड को अगर मैं पाइथन में लिखता हूं तो ऑब्वियसली हो सकता है C++ में नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा हो, पाइथन में नंबर ऑफ लाइंस कम हो. सो इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन ऑब्वियसली हमारे प्रोग्राम का या एल्गोरिदम का जो इफिशियंसी है ऑब्वियसली उसमें हम डिफरेंस पाएंगे. So the reason is what, the
So the problem is that कि जब हम posterior analysis करते हैं, so it is because fully dependent on the external factors. So this is not considered as the good way to analyze an algorithm. So there we talk about priori analysis, or we can say analytical analysis. Means we can say we are talking about theoretical analysis, where the efficiency of algorithm is always measured on the basis of running time. So here you can say now I am talking about this running time, and this is what the key of this session. So जब भी हम किसी एल्गोरिदम को एनालाइज करने के जाते हैं, उस एल्गोरिदम को एनालाइज करने का जो बेस्ट मैकेनिज्म होता है दैट इज ऑलवेज कैलकुलेट इट्स रनिंग टाइम. और जब रनिंग टाइम को कैलकुलेशन की हम बात करते हैं, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट थियोरेटिकल एनालिसिस, और वी कैन से प्रायरी एनालिसिस. Now the question is that what is the running time exactly? Running time is all about total counts of number of primitive operations. Now what is this primitive operation actually? Primitive operations are nothing, they are low level operations like all data movements. Now all data movement in the sense, suppose आपने कोई एक एल्गोरिदम लिखी हुई है, उस एल्गोरिदम में आपने इसको say for example लिखा है a equal to b. That means you are assigning something, so that is what your data movement. So all the assignments based steps or operations are all data movements. Similarly all control in the sense we are talking about, say for example for loops, say for example if and all other blocks. So all these control जो कि हमारे primitive operations या low level operations कहलाते हैं. And similarly obviously the most important and very common, that is all arithmetic and logical operations. Obviously you all know, like this multiplication, division, plus and all that are basically arithmetic and logical operations. So ये जितने भी बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी को काउंट करना, इसके टोटल नंबर ऑफ रिपीटेशंस को काउंट करना, इनके टोटल कॉस्ट को काउंट करना, दैट इज कॉल्ड योर रनिंग टाइम. रनिंग टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं और कैसे रेट ऑफ ग्रोथ क्या होती है या कॉम्प्लेक्सिटीज क्या होती है, आने वाले सेशन में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा. इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट हाउ वी आर एनालाइजिंग एन एल्गोरिदम, व्हाट आर द क्राइटेरियाज फॉर दैट. सो नाउ वी कैन अंडरस्टैंड दैट रनिंग टाइम इज द की फॉर एनालाइजिंग एन एल्गोरिदम. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पर आपको मैं एक एल्गोरिदम बता रहा हूं. इस एल्गोरिदम में आप देख सकते हैं कि हमने यहां पर डिक्लेयर किया है वेरिएबल, एंड यहां पे रीड किया है, यहां पे कंपेयर करने के बाद ये हमारा ऑपरेशन हो रहा है. दिस इज जस्ट फॉर फाइंडिंग डिवाइडिंग टू नंबर्स. नाउ हमने बात की कि अगर मुझे इसका रनिंग टाइम निकालना है, एज आई सेड रनिंग टाइम डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूंगा कैलकुलेट करने का नेक्स्ट सेशन में. बट जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, सपोज दैट ये एक्सेप्ट कर रहा है, दैट मीन्स असाइनिंग समथिंग, सो आई कैन काउंट इट बाई 1, एंड दिस इज नॉट ए पर्टिकुलर यूनिट एक्चुअली, एंड हियर इट इज कंपेरिजन, सो इट इज नथिंग but the assignment is here, so and some operation is going on, so I can count it by 1, and similarly it is being displayed, so I can say this is 1, and because this declaration is going on, it is considered as 0. So the actual frequency or total frequency, and one more is here, that is your print C, so I can say that this is 1. So total count is my 4. So I can say the running time of this particular algorithm is 4. And we can also say that order of 4 unit of time. This is how we actually calculate this running time. But as I said, इसके बारे में पूरी डिटेल में हम बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में. And one more important point is there, there is a direct relation between our running time with the input size. इसके बारे में भी हम बात करेंगे नेक्स्ट सेशन पे कि कैसे हमारा इनपुट की साइज की बेसिस पे हमारा रनिंग टाइम चेंज होता है, या चेंज इन इनपुट साइज चेंजेस द रनिंग टाइम. सो नाउ आई गेस you are able to understand what is a good algorithm, what is algorithm efficiency, what is running time. So now I stop my session here, and in the next session we will talk about other things like rate of growth, how to calculate runtime, what are the types of algorithms, etc. So that's it for this session guys. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली. थैंक यू.